हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था जहां पर हमने दो फ्लैंकर्स को कंपेयर किया था। एक इंडियन था जो कि Su-30 MKI है और दूसरा चाइनीज था जो कि J16 है। तो उस कंपैरिजन में क्लियरली J16 जो है ये Su-30 MKI पे एज रखता हुआ दिखाई दे रहा था एयर टू एयर कॉम्बैट में। खैर चीज़ें काफ़ी ऑब्वियस थी क्योंकि J16 चाइना का एक काफ़ी नया फाइटर है। 2015 से ही चाइनीज़ एयरफोर्स की सर्विस में है और अभी भी इस पर काम किया जा रहा है। इसके और भी ज़्यादा एडवांस वर्जन्स बनाए जा रहे हैं। तो ये सरप्राइजिंग नहीं था कि J16 जो है ये डोमिनेट कर रहा है Su-30 MKI को। तो कमेंट सेक्शन में कई लोगों के ये सवाल थे कि अगर J16 इतना ही अच्छा फाइटर है तो चाइना द्वारा Su-35 क्यों खरीदे गए। तो Su-35 जैसे कि हम जानते हैं रशियन फाइटर हैं और क्योंकि रशियन 5th जनरेशन फाइटर Su-57 अभी भी कम्प्लीटली रेडी नहीं है, इसलिए Su-35 फिलहाल के लिए रशिया का मेन फाइटर है। लेकिन अगर आप एवियोनिक्स वाइज Su-35 को कंपेयर करेंगे J16 से तो कुछ मामलों में आपको J16 ज़्यादा सुपीरियर दिखेगा Su-35 से। तो ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है कि एक बेटर प्लेटफॉर्म खुद के पास मौजूद होने के बावजूद Su-35 को परचेज करने का क्या सेंस बनता है और चाइना ने क्यों Su-35 ऑर्डर किए। तो यहाँ पर ये भी स्पेकुलेशन उठते हैं कि हो सकता है चाइना के जो फाइटर हैं जितना वो बता रहे हैं उतने कैपेबल ना हो और वो इस चीज़ को जानते हो, इसलिए यहाँ पर Su-35 को परचेज किया गया है ताकि उनके पास कोई सॉलिड प्लेटफॉर्म हो एनिमी के एडवांस फाइटर के अगेंस्ट में। बाकी यहाँ पर एक और जगह डॉट्स कनेक्ट किए जाते हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो Su-35 की डील है ये करीबन $2.5 बिलियन की थी और चाइना ने 2015 में करी थी और ये वही साल है जब J16 चाइना द्वारा सर्विस में इंडक्ट किए जा रहे थे। तो पहला जो Su-35 है ये चाइना ने 2016 के अंत में रिसीव किया था और कहा यह जाता है कि सारे के सारे प्लेटफॉर्म 2019 तक डिलीवर हो गए थे। तो चाइना एक ही स्क्वाड्रन ऑपरेट करता है Su-35 का जो कि 6th एविएशन ब्रिगेड के अंतर्गत आता है और गुआंगडोंग में है। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो ये ताइवान के करीब पड़ता है, यानी कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन में भी इसे लगाया गया है। तो चांसेस और बढ़ जाते हैं कि चाइना को खुद के एयरक्राफ्ट पर भरोसा कम हो, इसलिए यहाँ पर Su-35 को परचेस करके इन्होंने ताइवान के अगेंस्ट लगा रखा है। लेकिन हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है, चाइना की जो रिक्वायरमेंट है ये बिल्कुल भी छोटी नहीं है। अगर आप फ्लैंकर सीरीज़ के एयरक्राफ्ट को ही देखते हैं तो चाइना द्वारा सबसे पहले Su-27 SK फाइटर ऑर्डर किए गए थे और करीबन 100 के आसपास ये एयरक्राफ्ट इनके द्वारा रिसीव किए गए। उसके बाद इन्होंने लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करी इन प्लेटफॉर्म की J11 के नाम से और करीबन 450 प्लेटफॉर्म ऐसे बनाए। इसके डिफरेंट वर्जन्स भी आज ये यूज़ करते हैं और इनको J11BG में मॉडिफाई कर दिया गया है जहां पर एडवांस एवियोनिक्स इसमें लगा दिए गए हैं जो कि AESA रडार को भी इंक्लूड करता है। बाकी चाइना द्वारा ट्विन सीट Su-30 MKK भी ऑर्डर किए गए थे उसी समय पर जब इंडिया द्वारा Su-30 MKI लिए गए थे और करीबन 165 के नंबर्स में Su-30 MKK भी इनके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। हाँ, Su-30 MKK को आप Su-30 MKI से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही रशिया मेड है और एक ही समय पर डिलीवर हुए थे। यहाँ पर आपको Su-30 MKI एक्चुअली थोड़ा सुपीरियर दिखेगा। फिर उसके बाद चाइना द्वारा एडवांस J16 बनाए गए जो कि कम्प्लीटली इंडिजनाइज्ड चाइनीज़ वर्जन थे और सबसे एडवांस फ्लैंकर वेरिएंट्स में से एक कहे जाते हैं। इनके भी 250 के ऊपर नंबर्स इनके द्वारा एक्वायर कर लिए गए हैं। तो अगर आप Su-35 को छोड़कर इनके फ्लैंकर्स के नंबर्स को काउंट करेंगे तो ये खुद अराउंड 1000 पहुंच रहे हैं। तो चाइना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 24 कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है। और यहाँ पर हम खाली पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के फ्लैंकर्स की बात कर रहे हैं। बाकी इनकी नेवी द्वारा भी फ्लैंकर्स ऑपरेट किए जाते हैं जो कि J15 के नाम से जाने जाते हैं, वो अलग है। तो Su-35 ऐसा कहा जाता है कि लास्ट एयरक्राफ्ट है जो चाइना ने बाहर से एक्वायर किया है। अब इसके बाद से जितने भी एयरक्राफ्ट चाइनीज़ आर्म्ड फोर्सेस यूज़ करेंगी ये सब के सब मेड इन चाइना ही होंगे। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे हार्ड मानी जाती है किसी फाइटर एयरक्राफ्ट में डेवलप करने के लिए वो इनके द्वारा डेवलप कर लिया गया था। यहाँ पर हम जेट इंजन की बात कर रहे हैं और इनके मैक्सिमम इंडिजिनस प्लेटफॉर्म जैसे कि J11 हो गए, उसके बाद J16 हो गए, ये WS-10 सीरीज़ के इंजन्स को यूज़ करते हैं और रशियन AL-31 को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। पर जब Su-35 की डील करी गई थी
तब भी ये अपने WS-10 इंजन्स पर काम कर रहे थे और उनके एडवांस वर्जन्स को बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर ये वर्क कर रहे थे। और Su-35 में जो AL-41 इंजन्स यूज़ किए जाते हैं ये थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आते हैं और 24 एयरक्राफ्ट के साथ कुछ स्पेयर इंजन्स भी चाइना ने ऑर्डर किए थे। तो 2016 से इन प्लेटफॉर्म की डिलीवरी स्टार्ट हुई और 2018 में इन्होंने WS-10 का एक वर्जन शोकेस किया जो कि थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल के साथ आता था। तो यहाँ पर कुछ स्पेकुलेशन ये भी चलाए जाते हैं कि थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को डेवलप करने के लिए रशियन असिस्टेंस यहाँ पर मिला है। अगर असिस्टेंस नहीं मिला है तो रशियन इंजन को इन्होंने यूज़ किया है स्टडी करने के लिए, क्योंकि WS-10A इंजन तो इनका काम कर रहा था और इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस दे रहा था कुछ रशियन इंजन्स के कंपैरिजन में, लेकिन जो WS-10B इंजन है जो कि हायर थ्रस्ट पैदा कर सकता है और एक ज़्यादा मैच्योर इंजन है, ये 2019 और 2020 के आसपास ही निकलकर सामने आया था। तो यहाँ पर हम चीज़ों को इंजन के अराउंड ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये पहले समझ लेते हैं। तो J-20 एयरक्राफ्ट जब डेवलप किया जा रहा था तो उसमें शुरुआत में WS-10 इंजन को यूज़ किया गया, तो ये एज एन इंटरिम इंजन यूज़ किए गए, लेकिन बाद में इनको WS-15 इंजन ही यूज़ करना था जो कि 2019 में ट्रायल्स के दौरान फेल हो गए थे। फिर दोबारा से इनको लौटकर AL-31 इंजन्स पर वापस आना पड़ा J-20 एयरक्राफ्ट को लेकर, और उस समय AL-31 इंजन को प्रोवाइड कराने के लिए रशिया ने एक शर्त रखी थी कि वो ये इंजन तभी प्रोवाइड कराएंगे जब चाइना द्वारा कुछ Su-35 भी साथ में लिए जाएं। इसलिए Su-35 को परचेज किया गया और जो एडिशनल इंजन्स आए उनकी भी थोड़ी स्टडी करी गई, इसके भी स्पेकुलेशंस है। और कहा यह जाता है कि फिर 2022 में ये रिपोर्ट किया गया कि J-20 जो है ये WS-10C इंजन से पावर किए जाएंगे जो कि थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल के साथ आएंगे। बाकी 2021 में ही WS-10C इंजन को लगा दिया गया था J-20A के साथ। तो ये सब तब हुआ है जब चाइना ने Su-35 को खरीदा है। तो क्लियरली ये बात नहीं कही जाती है कि WS-10 इंजन के डेवलपमेंट में थोड़ा रशियन असिस्टेंस इन्हें मिला है, लेकिन जिस तरीके के सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं ये इसी डायरेक्शन में इशारा करते हैं कि WS-10 इंजन के जो बेटर वेरिएंट्स हैं इनको बनाने में थोड़ी रशियन हेल्प ली गई है और Su-35 के AL-41 की स्टडी भी यहाँ पर डेफिनेटली करी गई है। आई होप यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो कि किस पर्पस के लिए Su-35 चाइना द्वारा परचेज किए गए थे। बाद में ये न्यूज़ भी आई थी कि एडिशनल यहाँ पर Su-35 ऑर्डर किए जा सकते हैं चाइना द्वारा, पर अभी तक ये प्लेटफॉर्म ऑर्डर नहीं किए गए हैं। तो इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।